श्री राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। गुलाब नाम के एक यवन भक्त बरसाना में श्री राधिका जी के चरणों में समर्पित जीवन बिता गए। बरसाना में पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले मार्ग से कुछ हटकर वन में जंगली क्षेत्र में एक चबूतरा है। लोग इसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आते जाते माथा टेकते हैं। गुलाब एक निर्धन मुसलमान था। उसका जन्म बरसाना में हुआ था। उसकी संस्कृति, उसके संस्कार ब्रजवासियों वाले ही थे। उन्हीं के रंग में रंगा हुआ था। उन्हीं की तरह बरसाना की लीला स्थलियों के रज माथे पर लगाता। होली के दिनों में बरसाने की रंगीली गली में झाड़ू लगाकर अपने को धन्य मानता था। बस उसके मन में व्रज में रहकर, व्रजवासियों के संपर्क संसर्ग में रहकर एक बात बैठ गई थी कि मैं तो राधा रानी के आश्रय में रहता हूँ। सरल स्वभाव। व्रजपति सुत कांताम राधिकाम आश्रयेहम्। ये श्लोक तो उसने पढ़ा न होगा, सुना न होगा, इतना पढ़ा हुआ नहीं था। लेकिन उसके जीवन में इस श्लोक का भाव उतरा हुआ था। बड़े बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, जिन्हें इस प्रकार के श्लोक कंठस्थ हैं। व्रजपति सुत कांताम राधिकाम आश्रयेहम्। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, जिन्हें ये श्लोक कंठस्थ हैं। गुलाब तो अनपढ़ था, सदा से निर्धन था। कभी एक पत्नी रही थी जिसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। एक लड़की थी, प्यार से उसको राधा कहा करता था। बस वही उसके जीवन का धन थी। ये अनपढ़ मुसलमान श्लोक नहीं जानता था, संस्कृत नहीं जानता था, पर संस्कृत के श्लोक का भाव उसके जीवन में, उसके मन में उतरा हुआ था। राधा रानी की जय, महारानी की जय। मैं तो उन्हीं के शरण में हूँ। मुझे क्या पता, अच्छा बुरा मैं क्या जानूं। मैं तो राधा रानी के शरण में हूँ। गुलाब को बचपन से किसी ने सारंगी बजाना सिखा दिया था। और इस प्रकार का कोई गुण तो उसमें कदाचित नहीं था, पर जो गुण वास्तविक है, जो ठाकुर जी को भा जाता है, सबका स्नेह सम्मान, मन निर्मल निर्विकार, सेवा भाव, निरभिमान व्यक्ति, सारंगी जानता था, सारंगी बजाता था। बरसाने में श्री जी के मंदिर में समाज बैठता, संकीर्तन होता, भजन होते, पदगान होता, तो जब भी अनुकूल बैठता ये सारंगी बजाया करता था। यहाँ गीता जी का एक सिद्धांत बड़ा मूर्त रूप ग्रहण कर देता है। श्री गीता जी में गीता वक्ता श्री कृष्ण ने स्वयं श्री मुख से एक वार्ता, एक बात कही है। स्वे से कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। जिस कार्य में तुम कुशल हो,
वही कार्य भगवान को समर्पित करके किया जाए तो भगवान की प्राप्ति करा देता है। गोरखपुर के ब्रह्मलीन संत पूज्यपाद श्री जयदयाल गोविंद जी महाराज तो इस पंक्ति पर, इस बात पर बड़ा बल देते थे। जो तुम्हारा व्यवसाय है, जो तुम्हारी अभिरुचि है, जो तुम्हारी शौकीनी है, जो तुम्हारी हॉबी है, उसी के माध्यम से तुम स्वयं भगवान को प्राप्त कर सकते हो। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः। गुलाब, इसको तो बस कुछ भी नहीं आता था सारंगी बजाने के अलावा। वही सारंगी वादन इसने श्री राधिका जी को, श्री भगवान को समर्पित कर दिया। इसको पता भी नहीं और श्री जी ने इसको अपने क्षण में ले लिया। ये भोला क्या जाने। सारंगी बजाना इसका व्यवसाय था, इसकी आजीविका थी। सारंगी वादन के मूल्य पर इसे मंदिर से नित्य प्रसाद में जाया करता था और 10-5 रुपए महीना उसका निर्वाह हो जाता था। छोटी लड़की, ब्रज के भाव में रंगा हुआ मुसलमान सारंगी वादक, लाड़ प्यार में पलने वाली उस बच्ची को राधा कहकर पुकारा करता था। समाज में सारंगी बजती, समाज में गुलाब सारंगी बजाता तो बेटी राधा नृत्य करती। बड़ा मधुर नृत्य होता था उसका, बड़ा लोभनीय नृत्य होता था। बच्ची राधा से बड़ा प्यार करता था। जब श्री जी के मंदिर में ये सारंगी वादन करता, कन्या नृत्य करती, तो मानो उसको लोक परलोक की सब संपदा यहाँ प्राप्त हो गई। उसके जीवन के सबसे अधिक प्रसन्नता प्रदान करने वाले क्षण जिनकी प्रतीक्षा करता था, श्री जी के सामने समाज बैठा हो, ये सारंगी वादन कर रहा हो, बेटी राधा नृत्य कर रही हो, इससे अधिक सुख उसे न इच्छा थी न उसे ज्ञान था। समय व्यतीत होता गया, बहुत बरस व्यतीत हो गए। बरसाना के गांव वाले, बरसाना के ब्रजवासी लोग, मंदिर के गोसाई लोग, बरसाना के ब्रजवासी और मंदिर के गोसाई गण इस बच्ची को अपनी बेटी समझते थे। सारे गांव की बेटी बन गई थी। गोसाइयों ने, ब्रजवासियों ने अब कहना आरंभ किया, गुलाब, लड़की विवाह योग्य हो गई भैया, इसका प्रबंध कर। गुलाब, उसने कभी सोचा भी न था कि उसकी कन्या का किसी दिन कदाचित विवाह हो जाएगा, चली जाएगी ससुराल और ये फिर वहीं अकेला रह जाएगा जहाँ कभी पहले था। मुझे पता नहीं, मेरा विचार है कि बच्चे छोटे होते, जन्म लेते हैं, तो नवजात शिशु को देखकर अबोध बच्ची को लड़ाते समय कौन माता पिता ये सोचते हैं कि ये तो 20-22 बरस के लिए धरोहर है, ये तो एफडी है, दामाद साहब के नाम पर है, तुम जमा करते जाओ पैसे, वो ले जाएंगे। नहीं विचार आता। एक यहीं के अपने परिकर के भक्त दंपति हैं, कन्या का जन्म हुआ, बड़े प्रसन्न पुलकित चित्त मेरे पास आए, तो कन्या के पिता के प्रति मेरे मुंह से यूं ही
एक गैर जिम्मेदारी की बात आदत है। तो मैंने कह दिया, मैंने प्रसन्न बड़ा था, मैंने कहा भाई देख 20 बरस के बाद ये लड़की नहीं होगी, ये अपने घर चली जाएगी, या तो तेरे कहने से और या अपनी इच्छा से, तेरी मर्जी के खिलाफ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बाद में किसी बहन जी ने, किसी आंटी ने बताया कि वो तो रो रहा था, कह रहे थे लड़की चली जाएगी। भाई सब कह रहे हैं, सबने कहा वो तो है। गुलाब कभी सोच ना पाया था ख्वाब ख्याल में, कभी स्वप्न में भी ये सोच ना पाया था कि लाडली एक दिन विवाहित होकर सदा के लिए मेरे पास से चली जाएगी। लेकिन ये तो भवितव्य था, ये तो विधान में था। गांव वाले कहते, गुलाब भाई तुझे कन्या की चिंता नहीं है, इसका विवाह करना। तो कहता, मैं क्या विवाह करूंगा, तुम जानते हो मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। गांव वाले गोसाई लोग कहते, पैसे की चिंता क्यों करता है, क्या तेरी अकेले की लड़की है, सारे गांव की बेटी है, और इस गांव की बेटी की चिंता इस गांव की स्वामिनी राधा जी किया करती है। भैया तू वर देख ले, राधिका जी स्वयं प्रबंध कर जाएगी। और ऐसा हुआ। कालांतर में गुलाब ने कन्या के लिए वर देखना आरंभ किया। भगवत कृपा से एक अच्छा लड़का मिल गया और गोस्वामियों के सक्रिय स्नेह और सहयोग से राधा का पाणी ग्रहण हो गया, विवाह हो गया, वो ससुराल चली गई। अब तक का जीवन, गुलाब के जीवन का मानो पूर्वार्ध था। अब तो पैसा पास नहीं था, पर लड़की के प्यार में पागल गुलाब सोया रहता था, खोया रहता था, सारंगी वादन करता, कीर्तन में राधिका जी का नाम लेता, राधा राधा, कभी राधा जी को पुकारता, कभी बेटी को पुकारता, और जीवन एक स्वप्न की भांति, एक स्वर्ण स्वप्न की भांति सुचारू रूप से प्रवाहित हो रहा था। पर वो सब कुछ बदल गया, एक रात में सब कुछ बदल गया। एक पल में सब कुछ बदल जाता है भाई, एक रात तो बहुत हुआ। जीवन में कोई पल ही तो आता है, माना जीवन में कोई एक ऐसा क्षण ही तो आता है जब सब कुछ आमूल परिवर्तित हो जाता है, कायाकल्प हो जाती है, सब बदल जाता है। जो कुछ था वो बीता कल रह जाता है, अतीत बन जाता है, उसकी स्मृतियां मात्र रह जाती हैं और सब समाप्त। गुलाब के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कन्या क्या चली गई, गुलाब तो उस रात को सो न सका, खा न सका। 3 रात 3 दिन बीत गए। श्री जी के द्वार पर पड़ा रहा, रोता रहा, रोता रहा, रो रहा था अपनी बच्ची राधिका के वियोग में। एक बच्ची थी घर पर, चली गई तो रो पड़ा, रोता रहा। लेकिन देखिए कहाँ रो रहा था, भाई बहन इस बात को ध्यान दें, कहाँ रो रहा था, श्री राधिका जी के द्वार पर रो रहा था। अब कोई अनजान व्यक्ति आपके द्वार पर आकर रोने लगे तो आप पे करुणा जाग जाएगी, भैया क्या बात है, अगर हो सके तो आप सहायता करेंगे। तो ममतामयी जगत जननी श्री राधिका जी उनके द्वार पर को रोवे, और सो भी उनका निज जन, उनका परिकर जो नित्य प्रति यहाँ सारंगी वादन कर रहा था, बच्ची के अदर्शन में अब 3 दिन से बेचारा भूखा प्यासा पड़ा था। जीवन के सामान्य समय में, नॉर्मल टाइम में अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो कभी किसी के जीवन में कोई कष्ट के क्षण आ जाए तो भगवान उसकी सेवा सहायता करते हैं। अब तक तो गुलाब श्री जी के सामने सारंगी वादन किया करता था। कन्या के आदर्शन से वो तो 3 दिन से मूर्छित प्राय हो गया। अब श्री राधिका जी ने इसकी सार संभाल अपने हाथों में ली। राधा 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 पागल की तरह
बेटी को पुकारता रहता था। कभी सोचा ना था अगर बेटी चली जाएगी, समय आया तो बेटी चली गई। बेटी रोती चली गई। कभी तो पिता से गले मिलती, कभी वहां की सखी सहेलियों से मिलती, लेकिन आप देखिए इसके पांव किधर जा रहे थे, पति देव क्यों जा रहे थे। हमारी महात्मा कहती, हमारी रसिक संत कहती, हमारे अनुभवी भक्त कहती हैं कि जिस प्रकार विवाह के पश्चात कन्या गले तो मिलती है माँ से, सहेलियों से, पिता इत्यादि से, कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन देखो उसके पांव कहाँ जा रहे हैं, जा पतिदेव के पीछे पी रही है। इसी प्रकार हम संसार में ऐसे ही रहना चाहिए। यहाँ के लोगों से प्यार से रहें, गले मिले, ऐसा लगे परिवार के लोगों को, संसार के लोगों को, इष्ट मित्रों को, सबको ऐसा लगे कि हम उन्हें बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारा सच्चा प्यार पति प्रियतम श्री भगवान के प्रति होना चाहिए। हमारा मन उधर ही गमन करे। गुलाब ने तो अपनी आंखों से अपनी बेटी को अपने साथ मिलकर रोते आंसू बहाते देखा था, और ये सत्य भी देखा था कि पिता से मिलकर रोती रोती लड़की बार बार वापस से लड़की वापस आ रही थी, लेकिन चली गई पति के पीछे। व्यक्ति वही धन्य है जो भले ही सबसे प्यार रखे, लेकिन जो परम प्रियतम प्रभुवर है पथ पर उन्हीं के चले, प्राप्ति उन्हीं की करे। गुलाब 3 दिन 3 रात श्री जी के मंदिर के, श्री जी के द्वार पर पड़ा रोता रहा, राधा राधा राधा, रो रहा है। कहाँ? श्री जी के द्वार पर। नाम किसका ले रहा है? राधा राधा राधा, श्री जी का ले रहा है। एक दूसरा सिद्धांत यहाँ स्थापित स्वयं हो जाता है। प्रेमी भक्त कहते हैं कि तुम अगर तुम्हारा मन न लगे तो भी भगवान का नाम लिए जाओ। नाम तो एक सत्य वस्तु है, ये भाव की अपेक्षा नहीं रखता। नाम अपना प्रभाव स्वयं डाल देता है, बस तुम रटते रहो, जिह्वा से लेते रहो, मन लगे न लगे। सिद्धांत ये है कि मैं आपसे बात करते करते कहता हूं, देखो मायाराम जी आए थे एक दिन, तो जो मायाराम जी यहाँ विराज रहे हैं, भले कथा सुनते सुनते ऊँघ जाए, सो जाए, लेकिन अगर इनका नाम आएगा जाग जाएंगे और मेरी तरफ निगाह डालेंगे कि मायाराम क्या मेरी बात तो नहीं हो रही। कोई आपका नाम ले दे, आप उस ओर ध्यान देंगे। भगवान का नाम लो तो भगवान मुड़कर देखेंगे। ये तो राधा जी के द्वार पर बच्ची सही राधा राधा कहकर रो रहा था, तो राधा जी का ध्यान कैसे आकृष्ट ना होता। तीन दिन 3 रात भूखा प्यासा पगला गुलाब श्री जी के द्वार पर या रोता रहा या गुम बैठा रहा। लोग समझ गए कि ये पागल हो जाएगा। राधा जी के द्वार पर बैठा गुलाब पागल हो जाएगा, राधा राधा रटता रटता गुलाब पागल हो जाएगा। भले ही अजामिल की भांति उसके मन में इस समय श्री राधिका जी नहीं थी, अपनी बेटी थी। भले ही बेटी हो, नाम का परिणाम है। भागवत में लिखा है कि नाम एक सत्य वस्तु है। सत्य वस्तु भाव की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे पानी, जल, ये सत्य वस्तु है। हम माने या न माने, अगर जल का स्पर्श करेंगे हाथ गीला हो ही जाएगा। जल के स्पर्श से हाथ का गीला होना स्वाभाविक है। इसमें हमारी मान्यता की बात नहीं है। हम नहीं मानते तो जल हमें गीला नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। माने हम या ना माने,
कई लोग गीला हाथ होने के बाद भी नहीं मानेंगे, कई होते हैं नहीं समझ बात आती, कई होते हैं। अब कोई कहे, आप कहते हो कि सूर्य में प्रकाश है, तो सूर्य अपने प्रकाश के मुझे प्रमाण दे तब मानेगा। कई तार्किक हैं, कई मायावादी, अनीश्वरवादी, नास्तिक, घोर तार्किक। तो कोई कहे कि भैया सूर्य का प्रमाण दो कि प्रकाशित करता है, तो कौन प्रमाण दे सकता है? उससे यही भैया तेरी दृष्टि तो ठीक है, किसको नहीं सूर्य का प्रकाश दिख रहा, इस पर प्रमाण की क्या बात है? जिस प्रकार सूर्य को प्रकाश के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार भगवान के नाम को अपना प्रभाव स्थापित करने में किसी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं है। नाम लेने वाले जानते हैं कि नाम का प्रभाव पड़ता है, जो नाम लेते हैं उनसे पूछ कर देख नाम का प्रभाव है। राधा जी के द्वार पर बैठा गुलाब राधा राधा नाम रट रहा था। लोगों ने बार बार आकर समझाया, गोसाइयों ने समझाया, भैया बेटियां तो चली जाती हैं, पता था कि उसने जाना है, भगवान ने तुझे एकांत दिया, अब तू एकांत में भगवान का भजन कर, राधा जी के भजन गाया कर। जब मन में घोर निराशा होती है, कोई कष्ट बैठ जाता है, तो दूसरों का परामर्श अच्छा नहीं लगता, चाहे वो उचित हो। दिन पर दिन गुलाब का उन्माद बढ़ता गया। चौथी रात को, आधी रात के समय 12 बजे थे, अर्धरात्रि का सत्यमेव प्रवाह। आसपास का सारा संसार निद्रा देवी की क्रोड़ में नींद में सोया पड़ा था, और जाग रहा था तो गुलाब विरह व्यथित व्यक्ति के नयनों में नींद कहाँ? एक पाकिस्तानी कन्या गा रही थी, गाना गा रही थी, जब से मिली तुमसे नैना मिली नींद न आए रे। जब से तुम्हें एक बार अचानक देखा, तब से नींद, नैनों की नींद उड़ गई, ऐसे बस गए तुम नैनों में। कुछ ऐसा सा है, रंग बिखेरे ऐसे अपने, भूल गए हैं सपने सगरे। कुछ ऐसा है, चांदनी अब आग लगाने लगी है, हृदय में एक व्यथा ठहर गई, दिल ही दिल में आग लगाई, चांद जलाई रे। वही स्थिति है ना जो प्रभु राम जी ने श्री सीता जी के अभाव में कही थी, लक्ष्मण ये चांद ये तारे सीता के साथ नयनों को शीतलता दिया करते थे, आज ये आग बरसा रहे हैं। जहां भी कहीं सच्चा प्रेम है वहां विरह की ज्वाला है, और जहां हृदय को विदग्ध करने वाली इस प्रकार की अनल है, आग है, वहां नैन में नींद कहाँ? गुलाब का प्यार अपनी बच्ची के लिए था, लेकिन नहीं सहन कर पा रहा था।
चौथी रात को 12 बजे आसपास का सारा संसार सोया पड़ा था। अन्य विरहियों की भांति ये गुलाब जाग रहा था। और भी कई जाग रहे होंगे, कौन कह सकता है। जिनके हृदय में विरह की व्यथा जाग रहे होंगे, उनका कौन जाने। एक विरहीन नायिका एक पद पंक्ति में कहती है, मैं सारा संसार प्रसन्न होकर सो रहा है, सो चुका है, मैं अकेली इधर रो रही हूँ, तेरी यादों को दिल से लगाई। तकिए के नीचे मुंह देकर रो रही हूँ। किसी को नहीं पता, संसार को नहीं पता, परिवार को नहीं पता, ममता में माँ को नहीं पता कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी जाग रही है, रो रही है। गुलाब चौथी रात को 12 बजे रोते रोते थक गया था, आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अचानक उसे अपनी उस बच्ची का स्वर श्रवण गोचर हुआ, बाबा 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 मैं आ गई। बाबा सारंगी ना बजाएगो, मैं नाचूंगी। गुलाब सो रहा था, जाग रहा था, कौन कहे। पर मुंदी आंखों से उसने देखा कि सचमुच अब वो सारंगी पर स्वर भर रहा है, सारंगी बजा रहा है और बच्ची राधा नृत्य कर रही है। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जो वास्तव में विफला। वही जिह्वा धन्य है जो राधा नाम से हृदय को गदगद और विभोर कर देती। ये तो सदा सदा राधा राधा ही रटता रहा था। ये एक स्वप्न लोक में चला गया, एक भाव लोक में पहुंच गया। आंखें बंद थी, संसार दिखना बंद हो गया। जब अपनी आंखों से संसार का दिखना बंद हो जाता है, तभी अंतर्दृष्टि, अंदर की आंखें खुलती हैं और हृदयस्थ ठाकुर के दर्शन होते हैं। गुलाब की आंखें बंद थी, नयन निमीलित थे। देखा बेटी नृत्य कर रही है, वह सारंगी वादन कर रहा है, पर वायु वेग से मानो एक झकझोरन हुई। ये स्वर मेरी बेटी राधा से तो कहीं अधिक मधुर है। ये झंकार, ये आकर्षण, पायलों की ये पुकार। ध्यान से देखा, अरे ये बेटी राधा नहीं है, ये तो बरसाने की श्री राधा रानी है। इसने अपनी बेटी को पुकारा तो वो बेटी के रूप में सामने आ गई। कोई अंग्रेजी में पुकारे तो भगवान सामने अंग्रेजी में आकर बोलेंगे। भगवान तो भाषाविद है, सारी भाषाएं जानते हैं। एक भैया कह रहे थे कि भगवान अंग्रेजों से अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदुओं से हिंदी बोलते हैं, जिसकी जो भाषा है सो बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान बोलते ही नहीं है, ये आदमी का अपना मन है। हमारे मन ने ये कल्पना की हुई कि भगवान बोल रहे हैं, नहीं तो भगवान एक भाषा में सबसे बोलते, सो तो नहीं। तो इसका उत्तर दिया महात्माओं ने, भगवान सर्वभाषाविद हैं, भगवान सभी भाषाएं जानते हैं। अगर आपको अंग्रेजी आती है और आप इलाज चले जाएं तो आप वहां अंग्रेजी बोलेंगे, इसलिए कि वो समझ सके आपकी बात को। भगवान हर भक्त से वो भाषा बोलती हैं
जो भाषा वो भक्त समझता हो। ये भगवान की सर्वज्ञता का प्रमाण है। ये इस बात का परिचायक नहीं है कि भगवान मानव मन का भ्रम है। गुलाब के नयन संसार की ओर से निमित्त से बंद हो गए थे। अंतर हृदय में दृष्टि उसकी उन्मुख हो गई। देखा श्री राधिका जी ही उसकी बच्ची के रूप में आ गई हैं और इसकी सारंगी के साथ साथ नृत्य कर रही हैं। ये बरसाने वाली श्री राधिका जी के पायल की झंकार है। यही उसके कानों में अमृत उंडेल रही थी। गुलाब स्तब्ध हो गया, चित्रलिखा सा रह गया, मानो दीवार पर कोई पेंटिंग हो, ऐसे स्तब्ध स्थिर हो गया। फिर एक क्षण के पश्चात बोला, बेटी क्या ये मेरी राधा बेटी? जैसे ही कुछ और कहने की चेष्टा करते हुए, स्नेह से कांपते हुए, डगमगाते हुए गुलाब आगे बढ़ा। वो बेटी, वो कनक पुत्तलिका, वो स्वर्ण प्रतिमा, वो राधा, वो भी भागी वहां से, तुरंत धावित हुई और मंदिर में श्री जी में समाविष्ट हो गई। श्री जी की श्री मूर्ति में समा गई। वहीं से निकल कर आई थी, वहीं चली गई। गुलाब उनके पीछे पीछे भागा गया था। उसके बाद गुलाब को कभी किसी ने देखा नहीं, न जाने कहाँ चला गया। कुछ दिन गुलाब का अनजाना खो जाना ब्रजवासियों के लिए, गांव वालों के लिए, गोसाइयों के लिए कुछ दिन तो एक पहेली बना रहा। पर फिर सब समझ गए कि लड़की के पीछे वो पागल रह गया था। वो अपने इस अकेलेपन को, इस तन्हाई को सहन न कर सका और बेचारा कहीं जाकर पागल होकर खत्म हो गया। कौन किसको कितना याद करता है। बड़े बड़े लोग संसार में आए, जिनकी तूती बोलती थी, चले गए, अब नाम भी नहीं। आपका हमारा भी एक दिन ना एक दिन यही होना है। 50 साल के बाद या पता नहीं कितने अरसे के बाद, जितना समय भगवान ने दिया, तो वो अटल काल आने के पश्चात किसको होगा आपका हमारा स्मरण? बस अगर होगा ना एक मात्र तो किसी को, तो श्री भगवान को होगा। अगर अब जीते जी हम उनका स्मरण करें, आज हम उनका स्मरण करें, तो ये देह रहे न रहे, कल भी हमारा स्मरण करेंगे, हमें स्वीकार करेंगे, हमें अपने चरणों में स्थान देंगे। करोड़ काम छोड़कर भी ग्रंथ कहते हैं भगवान का स्मरण करना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। कोटि कोटि काम, करोड़ करोड़ काम तुम्हारे जीवन में जरूरी हो ना, तो समझ जाना उनसे ज्यादा भगवान का नाम। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। तो कालांतर में गुलाब को लोग भूल गए। लेकिन एक दिन रात का समय था, जिन गोसाई जी की सेवा थी मंदिर में, वे गोसाई जी श्री जी के शयन आरती करके घर लौट रहे थे। मार्ग में थोड़ा सुंदर रास्ता था, पेड़ थे, झुरमुट था। जब वो समय आया, पेड़ों के झुरमुट का समय, थोड़ा सुना सा स्थान, नीरव और अंधेरा तो था ही, तो पेड़ों के पीछे से एक स्वर आया, चिर परिचित स्वर, गोसाई जी, गोसाई जी। ये तो गुलाब का स्वर है। एक बार भी गोसाई जी कांप गए, भूत बन गया, अब मुझे पकड़ेगा, डर, घबराए हुए पीछे मुड़कर देखा, कौन?
गुलाब झुरमुटों से बाहर निकला, मैं गोसाई जी तिहारो गुलाब। वो पहले की तरह प्यार से बोला तो इनको कुछ चैन आई, सांस में सांस आया। बोले तू तो मर गया था ना? गुलाब ने सारी घटना वो सुनाई जो अभी अभी पहले आ चुकी। गुलाब ने स्वयं गोसाई जी को एक घटना सुनाई थी। कहने लगा मुझे श्री जी ने अपने परिकरों में ले लिया है, अभी शयन के पूर्व में उन्हें सारंगी सुना कर आ रहा हूँ, ये लीजिए ना उनके प्रसादी पान की बीड़ी। गोसाई जी ने देखा कि ये पान की बीड़ी सचमुच वही थी जो वे श्री जी के भोग में अभी रख कर आई थी। प्रमाणित हो गई बात। गोसाई जी ने पूछा गुलाब तो तू अब रहता कहाँ है? उसने वही स्थान बताया जहाँ वह चबूतरा है। चबूतरा उस समय के गोसाइयों ने उसकी स्मृति में वहाँ बनवा दिया था। आज वो चबूतरा वहाँ विद्यमान है। गुलाब कैसा जीवन रहा था उसका, कौन कहे। इतना तो असंदिग्ध, इतना तो निश्चित स्पष्ट है कि ये आजीविका के तौर पर सही उसकी तो अनिवार्यता थी। अन्न तो चाहिए शरीर को। अगर उदर पूर्ति की समस्या न होती तो कदाचित गुलाब मंदिर से प्रसाद लेकर उदर पूर्ति भी न करता। और फिर अगर हम भगवान से अपनी किसी अनिवार्यता को पूरा करते हैं तो हम ठीक ही करते हैं। बच्चे को चीज चाहिए, किसके पास जाएगा? मां के पास जाएगा। इसीलिए श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में लाइसेंस दे दिया है। गीता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कष्ट में मुझे पुकारता है, जो व्यक्ति कामना पूर्ति के लिए मुझे पुकारता है, वो मेरा भक्त है। क्योंकि वो जानता है कि भगवान है, वो मानता है कि भगवान है, वो विश्वास करता है भगवान मेरी कामना पूरा करेंगे। जैसे माँ के विषय में बच्चे का विश्वास होता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत नोजुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अवश्य ही सर्वोत्तम भक्त तो वो है जो निष्काम भाव से भजन करता है। सो तो अलग बात है, लेकिन पहले दो भी भक्त तो है ना। गुलाब प्राण रक्षा के लिए, उदर पूर्ति के लिए, आजीविका के लिए सारंगी वादन करता था मंदिर में। न करता तो क्या करता बेचारा। प्राणी मात्र अन्न जीवी है। भगवान मानव के जीवन की स्वभाव की विवशताओं को समझती हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। वे अंतर्यामी हमारे हृदय की एक एक दान। गुलाब ने श्री जी के लिए सारंगी वादन किया था। गुलाब ने अपनी लड़की श्री जी को समर्पित कर दी थी, नृत्य करना सिखा दिया था। जब रोया तो श्री जी के द्वार पर रोया। बच्ची का नाम श्री जी के नाम पर रखा था। नाम की महिमा महत्व को जानता था। तो जिस रूप में गुलाब ने चाहा, उस रूप में बच्ची राधा के रूप में श्री राधिका जी ने उसको अपना कृपा प्रसाद प्रदान कर दिया। गुलाब बरसाने की गलियों में, व्रजवासियों में मानो अमर हो गया। नाशवान व्यक्ति इस जीवन के रहते रहते भगवान के प्रति अपने को समर्पित कर दे तो नाशवान जीव अविनाशी भगवान को पाकर स्वयं अविनाशी हो जाता है। गुलाब अमर हो गया, अचर हो गया।
उसने अक्षय रस का पान कर लिया। तदेव साध्यता, उसी की आवश्यकता है उसको।